हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट हमारा शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है जब आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। और इससे पहले हम 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और आई होप कि आपने वो तीनों पार्ट ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं भी देखे तो उसे एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो पार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री आपके पास ऑन 31 मार्च 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड ए बैलेंस ऑफ ₹15,000 टू हिज क्रेडिट। मीन्स आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। और जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, देखो आपको पता होना चाहिए कि पासबुक के आपके पास 2 बैलेंस होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका हमेशा प्लस का रहता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपका हमेशा प्लस को डिनोट करता है, इसलिए हमारी ये एंट्री 15,000 प्लस की तरफ आ जाएगी जी। अब हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री देखते हैं जी। बिफोर दैट डेट मीन्स इस तारीख से पहले ही हैड इशूड। देखो इशूड हमेशा रेफर करता है पेमेंट को, तो आपको पहले नंबर पे ही याद होना चाहिए जो इशू करता है वो चेक ओनर करता है। और जैसे ही इशू करेगा हमारी कैश बुक माइनस हो जाएगी, तो आपने माइनस का चिन्ह लगा लेना है। अमाउंटिंग टू ₹8,000, आपने 8,000 के चेक इशूड करे हैं। आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू ₹3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मतलब इसमें से 3200 रुपये के चेक ही आपके पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। मीन्स आपकी पासबुक माइनस हो चुकी है 3,200 रुपीज़ की। अब हमने इन दोनों बुकों को सिमिलर करना है। अब देखो सिमिलर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके थे, याद हो, या तो कैश बुक को कम ज़्यादा किया जाए या पासबुक को कम ज़्यादा किया जाए। अब आपको समझा दिया गया था, अगर फर्स्ट एंट्री आपकी पासबुक के अकॉर्डिंग है तो आपने कम ज़्यादा पासबुक को ही करना है। अगर देखा जाए यहाँ 8,000 है, यहाँ 3,200 है। दोनों को सिमिलर करने के लिए अगर मैं पासबुक में से 4,800 रुपीज़ और माइनस कर दूँ तो मेरी पासबुक और कैश बुक दोनों ही इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। तो मेरे पास 4,800 रुपीज़ आपको माइनस की तरफ रखने होंगे, तो ही आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल चलेंगी। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड नंबर एंट्री। अ चेक ऑफ ₹2,200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक। मीन्स जो मोहन है, मोहन के द्वारा 2,200 रुपये के चेक बैंक में जमा किए गए 26 मार्च को। तो लो जी, आपने डिपॉजिट के पर्पज से भेजे हैं तो कैश बुक को आप प्लस कर लीजिए और अमाउंट आपके पास आ जाएगी 2,200 रुपीज़ की जी। देन आगे है आपके पास इज नॉट येट क्रेडिटेड इन दी पासबुक। मीन्स पासबुक के अंदर अभी क्रेडिट नहीं किए गए, मतलब पासबुक के अंदर अभी आपके डिपॉजिट नहीं किए गए, तो मीन्स माइनस है, फिर मतलब दोनों इक्वल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये 2,200 से प्लस चल रही है तो ये 2,200 की इक्वल नहीं है अभी, मतलब माइनस 2,200 चल रही है। अब दोनों बुकों को सिमिलर करने के लिए अगर मैं पासबुक में 2,200 रुपीज़ ऐड कर दूँ तो मेरी दोनों बुकें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। देन फोर्थ है हमारे पास, he had also received a check for ₹500 which although entered by him in the bank column of the cash book। मतलब उसने चेक रिसीव करे थे। ठीक है, जो मोहन है उसने चेक 500 रुपीज़ के रिसीव करे और उसने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर लिख भी लिए हैं। अब देखो रिसीव करे हैं तो लिख लिए हैं, और लिखने का मतलब यहाँ उसने प्लस कर लिए हैं। और इसकी जो अमाउंट आपके पास 500 रुपीज़ की है जी। बट आगे क्या रखा है, वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू दी बैंक। लेकिन उसे बैंक में जमा करना भूल गया, मतलब बैंक के अंदर उसने नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट ही नहीं कराए, तो मेरा बैंक बैलेंस अकॉर्डिंग टू पासबुक 500 रुपये कम चल रहा है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए पासबुक में 500 रुपीज़ मुझे ऐड करने चाहिए, ताकि ये दोनों बुकें मेरी इक्वल हो जाएं। फोर्थ के बाद है जी आपकी फिफ्थ एंट्री। अगर फिर भी देखो आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या इस क्वेश्चन का कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। देन मेरे पास नेक्स्ट है जी फिफ्थ एंट्री। ऑन 30th मार्च अ चेक फॉर ₹1570
रिसीव्ड बाय हिम वाज पेड इनटू द बैंक। मेरे को एक चेक था 1570 रुपये का रिसीव हुआ, मैंने उस चेक को बैंक में जमा भी कर दिया। तो लो जी, आपके पास कैश बुक प्लस हो चुकी है 1570 रुपीज़ की। कह रखा है आगे, बट दी सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन दी कैश बुक। ये कह रहा है कैश बुक में लिखना भूल गए। देखो पहले मैंने कैश बुक में लिख लिया था, ये कह रहा है कैश बुक में आपने नहीं लिखा, मतलब मेरी कैश बुक माइनस चल रही है। इसका मतलब मैंने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है जी। जब उसने कह दिया ना एक बुक में नहीं लिखा, इसका मतलब दूसरी बुक में हम लिख चुके हैं। अब दोनों बुकों को इक्वल करना है जी, तो मुझे पासबुक में से 1570 रुपीज़ माइनस करने होंगे, तब भी जाकर मेरी दोनों बुकें इक्वल होंगी। क्लियर है। देन है मेरे पास 6 नंबर एंट्री, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ ₹154 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट का क्रेडिट है और एंड अ डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस का आपके पास 25 रुपीज़ डेबिट है। अब देखो ये क्रेडिट और डेबिट जो दे रखा है, पहला पॉइंट ये है कि ये देखो अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट किसके पास होगा, मेरा बैंक वाले के पास होगा, और बैंक के पास कौन सी बुक है जी, पासबुक है। तो मीन्स पासबुक के अकॉर्डिंगली 150 रुपीज़ क्रेडिट का है, बट कैश बुक के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, मीन्स अभी माइनस ही है। मीन्स मेरी कैश बुक 150 रुपीज़ की पासबुक के कंपैरिजन में कम चल रही है। ठीक है, दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए मुझे 150 रुपीज़ माइनस करने होंगे, तब जाकर मेरा ये दोनों बुकें मैचिंग खा जाएंगी। लो जी, इसके अंदर था एक और कि पासबुक का डेबिट है 25 रुपीज़, और जबकि कैश बुक मेरी प्लस चल रही है, क्योंकि कैश बुक मेरी इतने रुपये से प्लस ही होगी। अब दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए अगर मैं पासबुक में 25 रुपीज़ ऐड कर दूं, तो ही जाकर ये मेरा क्वेश्चन सही होगा। देखो बस आपको हिंट पता होना चाहिए करना क्या है जी। क्वेश्चन मेरा शुरू था पासबुक के अकॉर्डिंगली, तो कम ज़्यादा पासबुक को करना है। अगर फर्स्ट एंट्री कैश बुक के अकॉर्डिंग है तो कम ज़्यादा हमेशा कैश बुक को कीजिए। अब आप इन दोनों का टोटल कर लीजिए, डिफरेंस निकालें, आपका क्वेश्चन तैयार है। तो फर्स्ट नंबर हम प्लस वाला टोटल कर लेंगे 15 और 2 17, 17,725 आपके पास अमाउंट बनेगी। ठीक है जी, 17,725। अब मेरे पास इसका माइनस का देख लेंगे जी, 4,000, 5,000 और 6,370। देन उसमें 150 ऐड कर देंगे तो 6,520 रुपीज़ बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और अगर डिफरेंस देखा जाए 5 रुपीज़ आपके ये आ रहे हैं 0, देन 2 और 11,205 रुपीज़ बनेगा। और हमेशा ये डिफरेंस जिस साइड आपका ज़्यादा बैलेंस है उसी तरफ ही लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपने लिख दिया। अब ये मेरे पास पासबुक है, पासबुक का उल्टा क्या होता है, कैश बुक होती है। कैश बुक लिखें, और कैश बुक का बैलेंस प्लस, मीन्स प्लस वाली साइड ज़्यादा थी तो प्लस की तरफ आंसर हमने ये पुट करा। तो कैश बुक हमारी प्लस कब होगी, जब वो डेबिट होगी। तो मतलब मेरा आंसर तैयार हो चुका है, डेबिट बैलेंस एज पर, ठीक है जी, कैश बुक। तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न से आपने सोल्व करने हैं। रही बात अगर देखो इसकी ये नरेशन जिसे हम कहते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर आपने जो डाटा लिखना होता है आप अपने कोडिंग भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये सेम लाइन भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो एग्जामिनर को आपके इस आंसर से मतलब है कि आंसर आपका क्या निकल के आया है। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और इस तरह से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको +2 का भी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जितना भी हो सकता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट और बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।